केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाली है। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया तो कांग्रेस ने, उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस ने, 62 बार संशोधन किया तो कांग्रेस ने संविधान में। और मैं तो कहूँगा राहुल गांधी जी, आपने तो विधेयक को ही फाड़ने का काम किया था अपनी सरकार में। दूसरी ओर मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर माथा टेककर अपना काम शुरू किया, संविधान दिवस भी मनाया, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पंचतीर्थ भी बनाए तो नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन तक में बनाए। सबसे ज़्यादा मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला तो SC ST OBC को। राष्ट्रपति बने SC ST रामनाथ कोविंद जी, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी, तो मोदी जी की सरकार में। राहुल गांधी जी, देश में झूठ बोलना बंद करिए, नहीं तो एक बार फिर आपकी लॉन्च फेल हो रही है। इस बार कांग्रेस 40 सीटों के लिए हाथ जोड़ रही है। दूसरी ओर जनता के आशीर्वाद से मोदी सरकार 400 पार करके बन रही है। और बड़ी खबर, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया। यही काम है प्रधानमंत्री का, खिलौना बना दिया क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तात्पर्य तो यही है कि CBI ED प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है। जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती नहीं है। खाली प्रधानमंत्री का मन किया, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो, इसको उठा लो, उसको छोड़ दो। यही काम है प्रधानमंत्री का। सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है, और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है, आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं। और बिहार के बक्सर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को जिम्मेदार बनाया है। TV9 से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने रिकॉर्ड जीत का दावा किया और कहा कि बिहार में NDA 40 की 40 सीटें जीत रही है। चुनाव पूरा एक तरफा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कल बक्सर आने के बाद अब कहीं कोई लड़ाई नहीं रही है और बाकी सभी उम्मीदवार आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। राष्ट्रीय जनता दल ही रेस से बाहर है और कहीं कहीं लड़ाई अगर है तो ददन पहलवान से। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कितने वोटों की मार्जिन होगी? अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। वो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और उनकी ये नियति रही है कि वो लोग जब जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। बिहार की चिंता कभी नहीं की है, हमेशा परिवार की चिंता की। तो इस बार बिहार उनके परिवार के साथ नहीं है, बिहार मोदी के परिवार के साथ है। और मोदी जी केवल अब गुजराती नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के रोल मॉडल हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री को ये जिस प्रकार से बोलते हैं लोग, ये अपमान है देश के प्रधानमंत्री का। और ये लालू जी का परिवार हमेशा अपमान करता रहा। बिहार में 40 में कितना? शाहाबाद में 4 सीट जीतेंगे, बिहार में 40 जीतेंगे, देश में 400 पार करेंगे।